हाँ, इस बारे में जो है पंचायत हुई है आज यहाँ पे, जो सभी पंचों ने मिलके जो है फैसला किया है कि अभी जो हमारे केंद्र के जो सांसद हैं उनके पास जाएंगे, क्योंकि यहाँ का फ्लाईओवर तो ऑलरेडी सैंक्शन है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई केंद्र सरकार की तरफ से जो है कार्यवाही नहीं हुई है। तो वो कार्यवाही किस वजह से नहीं हुई है और कितना टाइम लगेगा, इस बारे में उनके साथ जो है बातचीत की जाएगी। और यदि जो है और ये इस चीज़ वो हमें नहीं करवा के देते हैं, ये उनको टाइम दिया जाएगा, टाइम लिमिट दी जाएगी, उस बीच में काम शुरू नहीं होता है तो उसके बाद जो है यहाँ पे हाँ महासंग्राम भी छिड़ सकता है। किस तरह की परेशानियां होती है इसकी वजह देखिए से, इसकी वजह से जो है यहाँ पे आए दिन जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि दोनों साइड, सड़क के दोनों साइड जो है यहाँ पे गांव बसे हुए हैं। गांव के लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ आवाजाही की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे हाईवे होने के कारण जो है ट्रैफिक काफी जो है स्पीड पे होता है, और कई बार बचाव नहीं हो पाता है, कई दुर्घटनाएं जो है यहाँ पे होती रहे। और इन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यहाँ पे फुट ओवर फ्लाई ब्रिज बहुत ज्यादा जरूरी है, एक फ्लाईओवर बहुत रिक्वायर्ड है। क्या लगता है अगर बातचीत से हल नहीं निकलता है तो फिर यहाँ पे जो प्रदर्शन महासंग्राम होगा, बिल्कुल होगा, गाँव बिल्कुल धरना दिया जाएगा। यहाँ पे जो है जन आक्रोश जो है बिल्कुल जो है किया जाएगा। और यहाँ पे महापंचायत तो आज हुई है, और बिल्कुल जो है अनिश्चित काल जो है धरना यहाँ पे दिया जाएगा। गांव के सारे युवा, बच्चे, महिला, पुरुष सब जो है यहाँ पे एकत्र होके एक साथ जो है यहाँ पे धरना देंगे, क्योंकि इस हाईवे पे ये कहूंगी कि प्रॉपर जो कि सिस्टम के तहत यहाँ पे बन जाना चाहिए था, फ्लाईओवर ना बनने की वजह से बहुत से घर उजड़ गए हैं, बहुत से घरों के चिराग जो है चले गए हैं। लेकिन सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है यहाँ पे कि वो, उनको जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीजें देखते हुए जो है हमें लगता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें जो है जन संग्राम छेड़ना पड़ेगा। प्रधान जी, आज जो पंचायत हुई है जो कट को लेकर मुनकर को, साथ ही जो पहलवानों का मुद्दा उठाया गया पंचायत में, क्या फैसला लिया गया है, क्या कहोगे आज जो देश के हालात है? ये पंचायत का ने कट का मुद्दा नहीं किया है, ये यहाँ पे फ्लाईओवर की बात है जो कि सरकार से मंजूर है। हर उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, जो सर्वे होने थे सब हो चुके हैं। बस सरकार को इस पे काम शुरू करना है और उसमें वो देरी कर रही है, ये कतई गलत है। उनकी देरी की वजह से इस इलाके में बहुत सारे लोगों की जान गई है, और एक व्यवस्था और भी गड़बड़ाते हैं तो वो बीच में ये जो हादसे ना हो इसके लिए उस बैरिकेड को बंद कर देते हैं, बीच में रास्ते को बंद करते हैं। उसकी वजह से ऐसी समस्याएं आती हैं कि यहाँ पे ये 10-15 गाँव का ये थाना है। अगर सामने वाले गांव में लगभग 1 किलोमीटर का अगर दूर है, जो यहाँ से सेवली 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है सेवली, अगर वहाँ पे भी कोई हादसा होता है और वो 112 नंबर दबाते हैं और पुलिस से कोई सहायता मांगते हैं, तो यहाँ से जो 2 मिनट की दूरी है वो कम से कम उन्हें 10 मिनट लगेगी पुलिस को ऐसे घूम के जाने के लिए। तो ये सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। इधर यमुना से, उत्तर प्रदेश से लेके अंदर इंटीरियर हरियाणा तक, केजीपी केएमपी तक ये रास्ता जाता है। जब सरकार ने सर्वे किया है तो इसे बनाना चाहिए। और इस पंचायत में आज जो बालासर में जो हादसा हुआ उसके लिए भी शोक व्यक्त किया है, और एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। जो साक्षी बहन के साथ दिल्ली में घटना हुई है, उसको चाकुओं से मारा है, वो जघन्य अपराध है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो पहलवानों की बात आई है, पहलवानों के लिए जो अभी बड़ी पंचायत जो कल कुरुक्षेत्र में हुई थी, इस समाज ने सबने साथ देने के लिए और आगे के लिए सरकार को ये विशेष तौर पे कहा है कि सरकार समझे और इसको ठीक से समझे। नहीं तो ये पूरा देश में जो पाल खाप है, ये नहीं है भाई हम ये 70 साल से हम लोग संभाल रहे हैं, ये हजारों सालों से पाल खाप है, इस देश की व्यवस्थाएं संभालती आई है, और बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी फायदा नुकसान के ये समाज का हिस्सा है, समाज की व्यवस्थाएं संभालती आई हैं। 36 बिरादरी अगर आप पाल या खाप कह दो तो उसमें ये नहीं है भाई एक बिरादरी आती है, इसमें 36 बिरादरी आती हैं। और आप जानते हैं जब पॉक्सो एक्ट लग गया तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, इस देश का संविधान कहता है। लेकिन पता नहीं सरकार यानी किस उसमें डूबी हुई है कि पॉक्सो एक्ट में भी उसे गिरफ्तार नहीं कर रही, किस लालच में है, किस दबाव में है, ये तो समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बेशरम पने की एक बात है, इस सरकार के जितने भी ये कहते हैं हम बड़े सुलझे हुए लोग हैं, हम देश की बात करते हैं, एक भी मंत्री, एक भी एमएलए, किसी की औकात नहीं हो रही उसके बारे में कहने की कि गलत हुआ है। अगर उन गलत या सही कुछ तो कहें, क्या डरते हैं? ये लोग बोलते थे पहले मनमोहन सिंह जी थे, अब क्या है पूरी सरकार मनमोहन सिंह हो रही है, डरते हैं
अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो ही हम बोलेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। बेटियों, आप सोचिए, इस देश का गौरव, जो इस देश का तिरंगा विदेशों में लहराया, उन्होंने मेडल्स कितनी मेहनत और ईमानदारी से जीते, और उनके लिए बोलते हैं कि भाई ये 100-200 के मेडल्स हैं, उनके अंदर कितनी पीड़ाएं होंगी कि वो अपना मेडल गंगा जी में बहाने के लिए गई। ये देश के लिए बड़ी सोचने की बात है। और ये सरकार समझे, ये सरकार समझ ले कि ये देश उबल रहा है। ये तो पंचायतों ने शांत रखने के लिए जो कल भी निर्णय लिए हैं, वो इस देश में शांति कायम करने के लिए है। नहीं तो हर व्यक्ति ये देख रहा है कि वो हमारी बेटियां हैं, ये कभी एक समाज से जोड़ते हैं, कभी एक प्रदेश से जोड़ते हैं। नहीं, ये पूरा देश देख रहा है, और इनको ये भारी पड़ेगा अगर इन्होंने उसमें संज्ञान नहीं लिया। आज फ्लाईओवर में जो ये पूरी पंचायत यहाँ पे इकट्ठी हुई है, उन्होंने शांति से अपनी बात रखी है। ये इलाका पूरा शांत रहने वाला है और हमेशा से शांति की बात रखता है। इन्होंने जो चैनल है उसको फिर से फॉलो अप करने की कोशिश की है कि जो यहाँ के मंत्री हैं या फिर जो केंद्रीय मंत्री हैं, सब तक अपनी बात पहुंचाई जाए। और मैं आपको बड़ा अंदर से बात करना चाहता हूँ, जो नितिन गडकरी की बड़ी सब लोग बड़ाई करते हैं, भाई वो उन्होंने इतना काम किया, इतना काम किया। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आपके पास लाइव कैमरा है, आप केएमपी इधर है और केजीपी इधर है। आप केजीपी से हरियाणा वाले क्षेत्र में जाके देखिए, आपका अगर 60 से ऊपर अगर आपकी गाड़ी चली जाए तो इतने सारे गड्ढे, इतने सारे, मतलब वो जो इतना बड़ा एक्सप्रेस वे है उसको जीरो कर रखा है। अगर सिर्फ किताबों में और व्हाट्सएप दुनिया में ही अपनी बातें करनी है तो ये गलत है। भाई अगर आप अच्छा काम करेंगे, इस देश ने आपको समय दिया, अगर आप नहीं करेंगे तो ये देश आपको निकाल के फेंक देगा। पहले भी निकाले हैं, आगे भी निकाल सकता है। को लेकर के क्या रणनीति तैयार की है? फ्लाईओवर को लेके यही रणनीति तैयार की है कि फिलहाल जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, सबने ये 11-21 लोगों की कमेटी, यहाँ पे जो इलाके के गांव आए थे, 21 लोगों की कमेटी बनी, और उन सब ने अंदर जाके विचार किया। एक शांतिपूर्ण तरीके से, जो एक संवैधानिक तरीका है, उस तरीके से हम लोग जो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री हैं उनसे बात करेंगे। और जो इस राष्ट्र के नितिन गडकरी जी हैं, जिनके पास ये पूरा ताना बाना है, उनसे पुनः एक बार बात की जाएगी। अगर उनको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जब सारी चीजें हो चुकी हैं और फिर भी अगर वो अनदेखी करते हैं तो ये इलाका अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। पंचायत हुई जो है मुड़कटी जो फ्लाईओवर की मांग कर रही है कट पर, तो क्या फैसला लिया गया इस पंचायत में, आगे क्या रणनीति? देखिए, ये जो हमारा मुड़कटी का चौक है, इसका 6-7 साल पहले हमने शुरुआत की थी, और इस इलाके के कम से कम 20 सरपंचों, पंचायतों के रजिस्ट्रेशन तैयार कराए, और सारे सरपंचों को इकट्ठा करके आज से 5 साल पहले हम, उस समय भी यही, आज के जो नितिन गडकरी जी हैं उस समय जब भी यही थे मंत्री और आज भी यही हैं, तो उनको मिलने के लिए हमने समय मांगा। और हमारे एक मित्र थे, उन्होंने समय भी तय किया और उन्होंने बैठ करके हमारी बात सुनी, और हमने अपनी बात को पेश किया कि इस तरह वो इलाके की जो ये चौराया है, ये मुड़कटी चौक एक तरफ से हसनपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में चला जाता है और दूसरे साइड हतीन मेवात से होते हुए राजस्थान जाता है। तो ये बहुत बड़ा चौराया है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमें ये फ्लाईओवर चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसे तो मैं नहीं दे सकता, आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे जाइए। तो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने कहा मैं निश्चित तौर से सर्वे कराऊंगा, और उन्होंने सर्वे करवाया। और 2 दिन के बाद यहाँ पर लगातार महाराष्ट्र के इंजीनियर चीफ वो अपनी टीम के साथ आए और सर्वे किया, और उनकी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर जब उन्होंने मीटिंग बुलाई NHI ने, तो मुझे भी बुलाया गया, और उसमें बुला करके ये निर्णय किया कि भाई ये फ्लाईओवर जरूरी है, इसलिए यहाँ पर हम इसे बनाने का काम कर रहे हैं। फिर कुछ दिन के बाद मेरे पास फिर मीटिंग का मैसेज आया, और मीटिंग के बाद हम गए, और फिर NHI ने इसको सैंक्शन किया, और उस समय 2019 में ये सैंक्शन किया, ये मुड़कटी का और हमारे होडल के बाईपास का 2 उस ऑर्डर्स में जो सैंक्शन हुए, ये दोनों पास हुए, उनमें वो तैयार हो गया है। और यहाँ पर अभी एक ईंट भी इसमें नहीं लगी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज जो सीधे प्रभावित है हमारे 15-20 गांव, उन गांवों के सरपंचेज और पंच लोगों को हमने इतला दी थी कि भाई आप लोग आओ और बैठ कर के इस बात पर हम चर्चा करेंगे हमें क्या करना चाहिए। तो आज हमारी 21 आदमी की कमेटी बनी है, और उस कमेटी में सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि कल हम कृष्णपाल गुर्जर जो यहाँ का MP है, हमने बनाया है, वो मंत्री भी है केंद्र में, उससे मिलने का काम करेंगे। उसका कैसा रिजल्ट होगा, अगर पॉजिटिव होगा, क्या होगा, उसके बाद हम वहीं बात करेंगे, तय करेंगे।
अगर उनका रिजल्ट हमें संतोषजनक नहीं हुआ तो हम गडकरी जी से भी मिलेंगे, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर हमारी जो प्रजातंत्र तरीका है, लोकतंत्र तरीके से हम निश्चित तौर से दोबारा कमेटी की मीटिंग बुला करके और अपने आंदोलन की घोषणा करने का काम करेंगे। और फिर आंदोलन जब तक रहेगा, जब तक फ्लाईओवर नहीं बन जाएगा, वो आंदोलन हमारा पूरा जी, आपने यहाँ पे जो पंचायत की है, इससे पहले जनता के नुमाइंदे उससे मिले होंगे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? सबसे मिले हैं, उन्होंने एक ही बात कही है। पाइपलाइन में एक ऐसा शब्द है, ये जो अधिकारी हैं उन पर एक बहुत बढ़िया लाइन है कि जी आपका मामला जो फ्लाईओवर का पाइपलाइन में, अब वो पाइपलाइन यहाँ से बम्बई तक भी जा सकती है और होडल तक भी जा सके, उसका अंदाजा नहीं लगा आज तक। और लगातार पिछले 2 साल में मैं कम से कम 4 बार गडकरी जी के ऑफिस में भी गया हूँ और मिला हूँ, और जो यहाँ का पीडी है, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट है, उसको भी लगातार संपर्क में मेरा बना हुआ है। उसके बावजूद भी आज तक हमें इस फ्लाईओवर की असली पोजीशन का ये पता नहीं चला कि ये हमारा पोजीशन है क्या, कब बनेगा, कैसे बनेगा, कितने दिन में बनेगा। आज तक इसकी रियल पोजीशन हमारे पास नहीं है। इसलिए इन लोगों को आज हमने पंचायत बुलाई है और अगली रूपरेखा फिर इन लोगों के द्वारा ही बनाई जाए।